हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3/6x-4 है, जब x का मान 2/3 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x का मान यदि 2/3 नहीं है के लिए f ऑफ x बराबर x है, अर्थात f ऑफ x बराबर x है। और f का प्रतिलोम फलन क्या है, ये भी हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि यदि हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है तो उसे किस प्रकार निकाला जाएगा। देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ फिर यहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे और एफ एक्स। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स का मान निकालेंगे और उसके बाद पुनः फिर एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये तरीका होगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। आइए अब हम हल करते हैं इसको। तो हमें एफ एक्स का मान क्या दिया है, देखो पहले उसे लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है 4x प्लस का 3 और बटे में आ जाएगा 6x और माइनस का 4। और ये बात कही गई है कि x का मान कभी भी 2/3 यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि उस स्थिति में फिर ये बटे में 0 आ जाएगा, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों। ये एफ एक्स है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो तो हम ज्ञात करेंगे अब एफ ऑफ एक्स का मान, जो क्या होगा, पहले एफ, तो जैसा मैंने बताया आपको मुख्य उदाहरण में, इसको इस प्रकार लिख लेंगे बराबर एफ। अब एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास, एफ एक्स का मान है 4x प्लस का 3 और बटे में कितना है 6x और माइनस का 4 है। ये मान रख दिया हमने। अब पुनः यही मान हमें कहाँ रखना है, x के स्थानों पर रखना है। तो पुनः अब ये मान हो जाएगा, देखो यहाँ पर होगा 4 और 4 के गुणा में है x, तो फिर x की जगह पर कितना आ जाएगा, देखो x की जगह पर हम फिर यही मान रख लेंगे 4x प्लस का 3 और बटा 6x माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x के स्थान पर, और प्लस कितना हो जाएगा 3, प्लस हो गया 3, फिर बटा, बटे में भी यही करेंगे, देखो 6 तो वैसे ही रहेगा, और x के स्थान पर क्या लिख लेंगे 4x प्लस का 3 बटे में कितना आ जाएगा 6x माइनस का 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। अब हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं और लघुत्तम से लघुत्तम काट देंगे, उसको नहीं लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 कोष्टक 4x प्लस 3, वहाँ बराबर लिख देता हूँ मैं, ये होगा 4 कोष्टक 4x प्लस 3। ठीक है, एक तो ये रहेगा 4 कोष्टक 4x प्लस 3, और 3 कोष्टक 6x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 3 कोष्टक 6x माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लघुत्तम से लघुत्तम कट ही जाएगा, फिर बटा, यहाँ देखिए ये होगा 6 कोष्टक 4x प्लस 3, 6 कोष्टक 4x प्लस का 3, उसके बाद माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 और 6x माइनस 4 आ जाएगा, 6x माइनस का 4। ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमने लघुत्तम से लघुत्तम तो काट दिया है। हल करते हैं इसको, 4 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस हो जाएगा 12, 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा 18x और माइनस का हो जाएगा 12, और बटे में 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा 24x, फिर 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 18, फिर माइनस 4 से करेंगे 6 को तो माइनस का 24x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 16। आगे भी आप इसको हल कर सकते हो। देखिए फिर से लगा दूंगा मैं बराबर। अब यहाँ क्या कट रहा है देख लो, अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस 12 से तो माइनस 12 कट जाएगा, प्लस के 24x से माइनस का 24x भी कट जाएगा, 16 और 18 34x हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 34x, और बटे में देखिए, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में भी आ गया 34, तो बराबर कितना आया x। तो ये तो हमारा सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, यही सिद्ध करना था आपको कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब हमें हमसे पूछा गया है कि इसका प्रतिलोम फलन बताइए, तो प्रतिलोम फलन के लिए लिख लेते हैं हम, प्रतिलोम फलन के लिए, प्रतिलोम
फलन के लिए, प्रतिलोम फलन के लिए क्या करेंगे हम जानते हैं एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स बराबर हम वाई लेते हैं। तो इस स्थिति में एक्स बराबर कितना हो जाता है, एक्स बराबर हो जाता है एफ इनवर्स वाई होता है। ठीक है, तो अब देखिए वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास। तो अब यह अतः कर सकते हैं आप, अतः देखिए हमें फलन दिया है वाई बराबर, जो हमने एफ एक्स के बराबर ले लिया है 4x+3, 4x+3 और बटे में कितना है 6x-4, 6x-4, जहाँ पर x का मान कभी भी 2/3 नहीं है, x का मान 2/3 नहीं होगा, ये बात पहले ही कही दी गई है। अब हम इसका वज्रगुणन कर लेते हैं, यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 6xy, 6xy, ठीक है, फिर माइनस का 4y, माइनस का 4y, यहाँ पर मिलेगा आपको 4x और प्लस का हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x वाले पदों को एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ होगा 6xy, मैं लिख देता हूँ पहले 6xy, 6xy, उसके बाद 4x को बराबर किधर लाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x बराबर इधर कितना है प्लस का 3, तो प्लस का 3 यही रहने दो। उसके बाद देखो कितना है माइनस का 4y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4y। यहाँ से आप x को कॉमन ले सकते हो, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6y माइनस का 4 बराबर होगा 4y और प्लस का हो जाएगा 3। तो यहाँ से x का मान आप ज्ञात कर सकते हो, x बराबर हो जाएगा 4y, ये बराबर के चिन्हों को बच्चों इधर उधर की बजाय एक ही जगह लिख देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 4y प्लस का 3 और बटा कितना हो जाएगा 6y माइनस का 4। यहाँ पर x का मान जो है हम उसको y के पदों में लिख सकते हैं, तो x किसके बराबर था f इनवर्स y के, तो f इनवर्स y बराबर कितना आया, ये हो गया 4y प्लस का 3 और बटे में कितना हो गया 6y माइनस का 4। यहाँ पर भी y का मान क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ y का मान 2/3 नहीं होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ y का मान 2/3 नहीं है। अब अगर देखें तो आप चाहें तो इसको x के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, तो या लगा के आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस का 3 और बटे में कितना आ जाएगा 6x और माइनस का कितना होगा 4। अगर ध्यान से देखोगे तो ये किसके बराबर है, ये एफ एक्स के ही बराबर है बच्चों। यहाँ पर भी x का मान कभी भी 2/3 नहीं हो सकता है, तो एफ इनवर्स x किसके बराबर आया, एफ एक्स के बराबर ही आया। तो आप कह सकते हो कि अतः एफ इनवर्स का प्रतिलोम प्रतिलोम स्वयं स्वयं एफ है, स्वयं एफ ही है, तो एफ ही एफ का क्या है प्रतिलोम है। तो दोनों ही उत्तर हमारे आ चुके हैं बच्चों, आशा करता हूं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।